गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ जितेंद्र वर्मा। दोस्तों मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो PMAYG और नरेगा का बिहार में ऑनलाइन एसेट डिक्लेरेशन का फॉर्म जो भरना है, बहुत लोग नहीं भर पा रहे हैं। कुछ लोग सेव करके छोड़े हुए हैं, सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोग के लिए मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको समझ करके दोस्तों आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के दौरान हो सकता है कि आपको जो लैपटॉप का स्क्रीन है, मोबाइल से भी कर सकते हैं आप डेस्कटॉप मोड में जा करके, और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि लैपटॉप में भरें आप लोग, अगर लैपटॉप है तो। अगर लैपटॉप नहीं है तो फिर आप मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में भी इसको फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे एज यूजल जैसे हम लोग अटेंडेंस बनाते थे, उसी तरह यूज़र ID डालना है, पासवर्ड डालना है। और मैं बता देता हूँ, इसलिए मेरा वॉइस सही ढंग से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि इस वीडियो बनाने के दौरान में हो सकता है स्क्रीन लाइटिंग के कारण जो है ना, वो नहीं दिखे आपको प्रॉपर वे में, लेकिन मैं बता दूंगा। ठीक है, हर एक टैब बाय टैब मैं बता दूंगा कि क्या है वो, कैसे फिलअप करना है। ठीक है, उसको देख करके आपको इसमें बहुत सुविधा मिलेगा और आप अपने दिमाग से भी उसको ये कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप पहले फॉर्म को ओपन कर ले, उसमें क्या क्या डिमांड कर रहा है वो सारा मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप भी देख लें। वो चीज़ बेहतर होगा कि आप लिख करके एक पेज में रखें कि PPF मेरा कितना अभी तक कटा है, कि गाड़ी का कितना करेंट वैल्यू है, जो भी गाड़ी एसेट्स वगैरह है। मूवेबल एसेट में जनरली, इमूवेबल में तो लैंड को सिर्फ दिखाना होता है, बाकी तो मेरे हिसाब से टैक्स वगैरह अगर आप कटवाते हैं तो आपको फिलअप करना है। ठीक है, या फिर कुछ और जो इसमें ऑप्शन में दिया है तो वो सारा देखेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो मैं बताऊंगा उसको प्रॉपर वे में सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है स्क्रीन में नहीं दिखे, है ना। तो अब चलते हैं साइट पे, brds.hrms.com पे क्लिक करेंगे। एज यूजल जहाँ से हम अटेंडेंस बनाते हैं वहाँ पे ही करेंगे। ठीक है, तो अपना यूजर ID मैंने डाल रखा है और पासवर्ड मैंने डाल दिया है। ठीक है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ, मोबाइल पे हो सकता है इस पे नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे 07 ठीक है, स्क्रीन में हो सकता है नहीं दिखेगा क्योंकि लाइटिंग का प्रॉब्लम आएगा, वो रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो मैं बताऊंगा ना, एज यूजल अटेंडेंस शीट पे माई होम पेज में डायरेक्ट आप चले आए तो इसमें टूर है, ट्रेडिंग, ये ऐसे पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे। इस वीडियो को लंबा नहीं करना है, इस वजह से मैं आपको पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे अटेंडेंस एंड लीव पे हम लोग करते थे, तो उसके जगह आप पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो एक पेज ओपन होगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स है, एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म सेकंड में, तो सेकंड पे हम BRDS एसेट ESS/GBL, तो यहाँ पे एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा। ठीक है, एसेट पर आपका जो है स्टार्ट डेट, इन डेट, रिमार्क्स है, प्लीज डिक्लेयर पर्सनल एसेट डिटेल्स। तो एसेट फॉर्म पे फिर से क्लिक करेंगे, है ना। तो आपका वो पूरा पेज खुल जाएगा। ठीक है, आपको पेज खुल गया होगा जिसमें आपका सारा चीज़ एड्रेस दिया होगा, है ना। जो प्रॉपर एड्रेस आप दिए होंगे, या एम्प्लॉय ID होगा, जैसे मेरा 105807 है ना। जो एड्रेस आप दिए होंगे, दो आप देखिए, आई गिवन हेयर बिलो द डिटेल्स ऑफ माई लायबिलिटीज ओवर ड्यूज टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट ड्यूज। ठीक है, तो अब हम अब इसका क्या बोल रहा है कि हम अब देने वाले हैं, है ना। उसमें फर्स्ट में क्या है, आपका लोन्स है। तो जो लोन्स जो लिए होंगे वो लोन फॉर्म यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ एंड एड्रेस ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे डिटेल्स में डालेंगे। रिलेशन टू एम्प्लॉय, है ना, सेल्फ है या आपका स्पाउस पे लोन लिए हैं, दोनों में से किसी का भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना आप अमाउंट वहाँ पे कर रहे हैं अभी, वो भरना है, अगर लोन जो लिए हैं तो। ठीक है, जनरली ये मोस्ट लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जो लोन लिए हैं उनके साथ ये आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड में जो है आपका गवर्नमेंट ड्यूज एंड नॉट पेड बाय एम्प्लॉयज है, जो भी है। ये भी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ड्यूज वाला भी कोई नहीं है, तो इसको जैसे एज यूजल रहने देना है, मतलब इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। फिर टैक्स है, अगर कोई टैक्स लिए हैं, ठीक है, GST वगैरह कोई कट रहा है, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कोई है, प्रॉपर्टी टैक्स है या वेल्थ टैक्स है,
तो वो टैक्स यहाँ पे फिलअप करेंगे। मेरे हिसाब से भी हर जो PMAY एम्प्लॉय है ये भी फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है मोस्टली लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन मैं वन बाय वन सबका मूवेबल एसेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको क्लियर करने से पहले हम पहले इमूवेबल एसेट को हम लास्ट में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा नहीं, यहाँ पे लाइटिंग के प्रॉब्लम, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, ठीक है। जो मूवेबल एसेट है इसको लास्ट में हम क्लियर करेंगे। इमूवेबल एसेट में आपका लैंड दिखेगा, जितना आप अगर प्रॉपर्टी लिए हैं, किसके नाम से लिए हैं, रिलेशन टू एम्प्लॉय है, डॉटर या फादर या मदर या सेल्फ या सन या स्पॉस। ये जो है जनरली स्पॉस और अपना सेल्फ है, वो डिपेंड करता है, या आपके अगर बेटा के नाम से अगर है तो उसके नाम से भी आप यहाँ पे रिलेशन इसलिए दिया हुआ है। तो लैंड को यहाँ पे देना है, नेम में देना है, डिटेल्स देना है, प्रॉपर्टी नंबर दे देना है, लोकेशन दे देना है, ठीक है, ब्लॉक नेम से लेकर के डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक, है कि नहीं। टोटल मेजरमेंट क्या है, उसका करंट प्राइस क्या है, आज के डेट में उस समय लिए थे 5 साल पहले तो उसका क्या वैल्यू था, आज के करंट प्राइस को एवेल्युएट करने के लिए करंट मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मान लीजिए उस समय 2 लाख रुपये इकट्ठा लिए हैं, आज के डेट में 5 लाख है तो यहाँ पे 5 लाख लिखना है, ओके। फिर डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी इन जॉइंट नेम में अगर है तो उसका देना है। फिर डिटेल्स ऑफ लाइबिलिटी इन जॉइंट नेम, अगर जॉइंट नेम में कोई लाइबिलिटीज आपके पास है तो उसको डिटेल्स देना है, ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए सबमिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबमिट करने से पहले आप ज़रूर एक बार एक्सरसाइज कर लीजिए, वर्कआउट कर लीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आपको तो दिख नहीं रहा होगा, तो सबमिट पहले नहीं करना है, पहले एक बार फिर से जो भी फॉर्म फिलअप किया है ना वो देख लेना है और वो सही है कि नहीं है वो चीज़ करना है, ठीक है। वो सेव करके आप डाटा रख सकते हैं, यहाँ पे सेव है, नोटिफाई, 2 चीज़ है, सेव करके आप रख सकते हैं। सबमिट अगर कर देंगे, जस्ट डिटेल्स ऑफ लाइबिलिटीज इन जॉइंट नेम के जस्ट नीचे में जो है यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, देखिए कि नो टू सेव द डाटा क्लिक ऑन सेव बटन, वंस यू सबमिट द डाटा इट वांट बी एडिटेबल, मतलब अगर आप एक बार सबमिट कर दिए तो ये फिर से एडिट नहीं हो सकता है, इसलिए सबमिट करने से पहले सोच समझ के करना है। हम भी इसको डाटा सेव करके रखे हुए हैं लेकिन सबमिट अभी तक नहीं किए, तो ये सबमिट चूँकि लास्ट 15 मार्च है तो कल हमको करना ही करना है, या कल के बाद लास्ट है, तो एवरीवन इसको नोट कर। अब आते हैं मेन जो फॉर्म है एसेट, मूवेबल एसेट में दोस्तों स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। मूवेबल एसेट में देखिए आपको फर्स्ट में जो है बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड शेयर, जो आपका अगर है ये बॉन्ड्स वगैरह कहीं भरे होंगे या शेयर वगैरह मार्केट में शेयर वगैरह में लगाए हैं तो इसको भरना है, ठीक है। और कैश आप या स्पाउस या किसी के भी नाम से, कैश में क्या है, कैश में जैसे यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें जो है आपको यहाँ रिलेशन टू एक तो सेल्फ देना है, एक स्पाउस का, दोनों का भरना। अगर शादीशुदा हैं तो निश्चित रूप से स्पाउस का देना बनता है दोस्तों, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह दें या ना दें, लेकिन मेरे हिसाब से देना चाहिए भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो सेल्फ में क्लिक करेंगे, नेम यहाँ पे आ गया, आपका खुद का आ जाएगा, ठीक है। अगर आप स्पाउस सेलेक्ट करेंगे तो स्पाउस में आपका यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा कि आपकी वाइफ का क्या नाम है, ठीक है। डिटेल्स में यहाँ पे लिख दीजिएगा इन हैंड या मेरे हाथ में है। वैल्यू, करेंट वैल्यू कितना भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, 1000, 2000, 5000, 10000, 11000, 50000, 51000, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अभी कैश बैलेंस है, वो आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक आइडियल होना चाहिए कि कम से कम 2000 से लेकर के 10-11 हज़ार तक तो देना ही चाहिए मिनिमम, है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद कैश आ गया। ईपीएफ कितना आपका ये कट रहा है, ईपीएफ कितना कट रहा है तो वो देना है हम लोग का। जैसे वहाँ पे ये यहाँ पे जैसे पे स्लिप आप डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पे दिखाता है प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, हम लोग का पीपीएफ एम्प्लॉय पीपीएफ कटता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसको वहाँ पे भरना अनिवार्य है, ठीक है, जिसको प्रोविडेंट फंड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे पिछले मंथ में जब मेरा पे स्लिप बना था तो 1572 रुपया हुआ था। टोटल कितना पीपीएफ है अगर जो कैलकुलेटेड है तो ठीक है, नहीं तो आप एक अंदाज़ा, आप एक एवरेज कैलकुलेशन करके आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि सुपरवाइज़र का तो 50 प्लस ही होगा, 50,000 प्लस ही होगा पीपीएफ अभी तक कटा होगा। और जो आवास सहायक हैं
उसका मेरे हिसाब से 37-38 हज़ार के लमसम में कटा होगा, वो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ये है ईपीएफ हो गया। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप कुछ वगैरह लिए हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना होगा। जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी देना, अपने वाइफ के नाम से भी ज्वेलरी लोग शादीशुदा में रहता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के दीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदा, चूँकि वो गिफ्टेड होता है और वो ज्वेलरी सोना चांदी हो गया, वो निश्चित रूप से वो देना चाहिए भविष्य के लिए, ठीक है। वो आपको बाद में काम देगा, वो आप मेरे को पर्सनल कॉल करेंगे तो हम बता देंगे किस लिए ज्वेलरी देना चाहिए, ठीक है। फिर LIC है जो है, चूँकि इसमें ज्वेलरी में जो होता है दोस्तों, ज्वेलरी में बहुत लोग रहता है अपने आप को, वो जो होता है ना, वो बोला जाता है, पुराने ज़माने में लोग बोलते हैं कि ज्वेलरी तभी, मतलब बहुत जब अर्जेंट काम होता है तो ज्वेलरी बेच करके वो काम किया जाता है। तो ज्वेलरी तो संपत्ति होता है सबका, सोना जो है ना वो घर का संपत्ति होता है, उसको बचा के रखना होता है। LIC अगर आप कराए हुए हैं अपने नाम पे या स्पाउस के नाम पे या अपने डिपेंडेंट जो है बेटा बेटी पे, तो उसको LIC का आप दे देंगे तो बेहतर होगा। मोटर व्हीकल्स में आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है वो डिटेल्स दे देना है। क्या है, पल्सर मेरे पास पल्सर 150 है तो पल्सर 150 उसका क्या करेंट वैल्यू है वो दे देना है, ठीक है, जितना में लिए थे। NPS तो हम लोग को है नहीं, NS तो कटता ही नहीं है, नेशनल ये जो पेंशन स्कीम है वो नहीं है ना, ये भी नहीं है, NSS भी नहीं है। अदर एसेट में आप अगर कोई शेयर मार्केट करते हैं, शेयर तो ऊपर मिलता, अगर जैसे हम बिटकॉइन में करते हैं या फिर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आप दिखा सकते हैं कि मंथली एवरेज हमको 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आता है, वो आप यहाँ पे एसेट में, अदर एसेट में उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। उसको कमोडिटी भी बोलता है, लेकिन कमोडिटी का यहाँ पे कोई है नहीं, तो उसको इसी में दिखाना होगा। फिर PPF का मैंने बात बताया, PPF में जितना करता है उतना कर दीजिए। पोस्टल सेविंग, अगर पोस्टल सेविंग में आप करवाए हैं तो आप पोस्टल सेविंग करवा दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट, अगर फिक्स डिपॉजिट आपके नाम से या स्पाउस के नाम से या बेटा बेटी के नाम से है तो फिक्स डिपॉजिट यहाँ जितने के किए हैं वो आप दिखा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरे हिसाब से, और लास्ट में मैंने बताया ना ये सब डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी ज्वाइंट नेम में अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लायबिलिटीज भी वही है, तो इसको लास्ट में सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले यहाँ पे सेव करके देख लेना है एक बार कि आपका सही भराया है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सबमिट आप कर देंगे तो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा, और ये 15 तक एकदम निश्चित रूप से भर लेना है, क्योंकि अदरवाइज़ फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। वो आपका बंद कर देगा, क्योंकि ये बहुत 2 बार एक रिमाइंडर भी लेटर भी आ गया है सर का, सचिव सर का, तो ये ज़रूरी होता है। ओके, थैंक यू सो मच। और जिसको भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।